के वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। शुक्रिया। दोस्तों, दुनिया में यहूदी वो कौम है जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतें नाज़िल की। इन लोगों को वो अता किया जिनके बारे में कोई इंसान सोच भी नहीं सकता, मगर ये लोग फिर भी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करते रहे। जबकि बनी इसराइल दरिया नील को अबूर करके आए तो अल्लाह तबारक व तआला की जानब से हुक्म आया, तुम फलां लोगों से जाकर जिहाद करो। मगर ये लोग मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि तुम और तुम्हारा खुदा उस कौम से लड़े, हम में इतनी ताकत नहीं है कि उनसे लड़ सकें। अल्लाह तबारक व तआला ने इस नाफरमानी पर इस कौम को पकड़ लिया, चनाचे ये 40 साल तक एक सहरा में कैद रहे। ये इस कदर नाफरमान कौम थी कि इसी सहरा के अंदर जब ये कैद में थे तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के लिए गए। पीछे से इस कौम ने एक बछड़े की पूजा शुरू कर दी। ये कौम अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिरक कर बैठी। अल्लाह तबारक व तआला इन पर इंतहाई गज़बनाक हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन लोगों को इस सूरत में मैं माफ करूंगा जिन लोगों ने बछड़े की पूजा की, इन तमाम लोगों को कत्ल कर दिया जाए। दोस्तों, यहूदी कौम का जब कोई फर्द मर जाता है तो वो उस पर मातम नहीं करते, उसे हकीकत मानकर खामोश होकर बैठ जाते हैं। कोई भी फर्द मरने वाले पर आंसू नहीं बहाता। जब उनके यहाँ कोई भी मर्द और औरत इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो सबसे पहले उसकी आंखों को बंद करके उसे फर्श पर लटाते हैं। इसके बाद इबादत के लिए जो चादर इस्तेमाल करते हैं उसको उसके ऊपर डाल देते हैं। मैयत के करीब शम्मा को रोशन कर दिया जाता है। मैयत को किसी भी लम्हे अकेला नहीं छोड़ते। दिल में तो रात पड़ना शुरू कर देते हैं। मैयत के करीब कोई भी चीज खाना यहूदियत के नजदीक हराम है। यहूदी इस चीज को इंतहाई बुरा ख्याल करते हैं। यहाँ तक कि मैयत के करीब पानी पीने की भी इजाजत नहीं होती। यहूदियों का इस बात पर अकीदा है क्योंकि इस दुनिया में रुखसत होने वाले ने ना ही बोल सकता है और ना ही कुछ खा सकता है, लिहाजा अगर उसके पास बैठकर ये काम किए जाएं तो उसकी रूह को तकलीफ होगी। जिस तरह मुसलमानों के नजदीक सैयद को अहम मकाम हासिल है, इसी तरह यहूदियों में एक ऐसा कबीला है जिसको इंतहाई अहमियत हासिल है। ये लोग खुद मैयत की तजहीज़ो तदफीन करते हैं, यानी मैयत के रिश्तेदार तजहीज़ो तदफीन की रसूमात अदा नहीं कर सकते, बल्कि एक मखसूस जमात जिन्हें शुरूका दिशा कहा जाता है, ये तमाम काम सरंजाम देती है। मैयत को गुस्ल देना और कफन पहनाना और इसे यहूदी रवायात के मुताबिक तदफीन के लिए तैयार करना इन लोगों के ज़िम्मे होता है। यहूदियत में इन लोगों को इंतहाई बुलंद मर्तबा हासिल होता है क्योंकि ये लोग ऐसे लोगों की खिदमत करते हैं जो उनको बदले में कुछ भी नहीं दे सकते। दोस्तों, आप लोग ये सुनकर हैरान होंगे कि यहूदी अकीदे के मुताबिक मैयत को छूना मैयत को नापाक करने के मुतरादिफ है। जिस तरह इस्लाम में उलमा इकराम जबकि मसीहत में पादरी होते हैं, इसी तरह यहूदियों के पेशवा को काहन कहा जाता है। यहूदी लोग हाथ धोने को वजू कहते हैं, लिहाजा वो मैयत को गुस्ल देने से पहले पाक कपड़े पहनते हैं। इसके बाद वजू करके मैयत को गुस्ल देते हैं। यहूदियों में तदफीन का अमल जल्द अज जल्द सरंजाम दिया जाता है। उनका इस बात पर अकीदा है कि ये खुदा की इमानत है, लिहाजा इसको जल्द अज जल्द वापस कर देना चाहिए। यहूदी अपनी मैयत को जलाते नहीं बल्कि इसको दफन करते हैं। अगर इस दुनिया से रुखसत होने वाले ने अपने अज़्ज़ा अतिया कर दिए हों तो उसको जलाना जरूरी है। उनका मानना है कि मैयत को उसके पूरे अज़्ज़ा के साथ दफन किया जाता है। यहूदी जब गुस्ल देकर मैयत को ताबूत में रख देते हैं तो उसके बाद ताबूत को खोलने की इजाजत नहीं होती, वो इसलिए कि उसके दुश्मन उसे बेबसी की हालत में ना देख सकें। इसके बाद ताबूत पर एक चादर डाल दी जाती है जिसको ये अपनी इबादत के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह मुसलमान इबादत के लिए सर पर इमामा बांधते हैं, यहूदी ताबूत इस्तेमाल करते हैं। उसमें बड़े बड़े सुराख होते हैं ताकि बाहर की हवा से मैयत का ताल्लुक बरकरार रहे। दोस्तों, यहूदी मजहब में एक और अजीब सी अहम रस्म पाई जाती है। ज्यादातर बाप है तो बेटा, अगर बेटा है तो बाप या सगा भाई एक मुट्ठी मट्टी के कफन में डाल देता है। ये सब इसलिए किया जाता है क्योंकि उन लोगों का अकीदा है कि मरने वाला कुछ ही दिनों के बाद मट्टी हो जाएगा। यहूदी मैयत के जिस्म पर खुशबू और जैतून का तेल भी लगाते हैं।
उसको उसी दिन दफन करते हैं जिस दिन उसकी वफात हुई होती है। हजारों साल पहले यहूदी अपने मुर्दों को गारों में दफन करते थे। इसका वाज़ेह सबूत भी है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कब्र एक गार के अंदर मौजूद है। इसके अलावा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की कब्रें भी गार के अंदर मौजूद हैं। यहूदी जब इबादत करते हैं तो अपने सर पर एक छोटी सी टोपी रखते हैं जिसको किपा कहा जाता है। जब यहूदी लोगों का कोई भी फर्द इस दुनिया से रुखसत होता है तो इस वक्त ये किपा उसके सर पर रखी जाती है। इस किपा के साथ ही उसको दफन किया जाता है। यहूदियों का इस बात पर भी अकीदा है हम अल्लाह तबारक व तआला के लाडले हैं, लिहाजा वो हमें चंद दिनों के बाद बख्श देगा। तो यहूदी मजहब में मैयत का जनाजा नहीं होता बल्कि इसे घर से उठाकर कब्रिस्तान लाया जाता है, उसके बाद इसे दफन कर दिया जाता है। दोस्तों, आप लोगों को ये बात सुनकर हैरानी होगी कि यहूदी मजहब में मरने वाले की कब्र पर अबरानी जुबान में उसका नाम, उसकी तारीख पैदाइश लिखना जरूरी होता है। ये उनके मजहब का हिस्सा है। दुनिया का कदीम तरीन कब्रिस्तान भी यरूशलेम में वाक़े है जिसमें हजारों की तादाद में पैगंबर मदफून है। इस शहर में ऐसी ऐसी कब्रें हैं जिनकी तारीख 2000 साल से भी पुरानी है, यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने की कब्रें आज भी यरूशलेम में मौजूद हैं। यहूदी मजहब में कब्रों को पुख्ता किया जाता है। ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कब्र को चूमते हैं और सजदा करते हैं।